राम राम बहन भाइयों माताओं, ज्ञान कहानी 99 में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको कहानी बताऊंगी बैसाख मातम में बड़ पिंपल और वृक्षों को पानी डालना, जानवरों को दाना देना, उनका कितना महात्म्य है। बड़ पिंपल, आख, धतूरे, रेती, वेणी जरूर ही सिंचना चाहिए। एक राजा और एक रानी। राजा दूसरी रानी ले आया तो उसको बड़ी रानी की सुहावत नहीं हुई। वो कहती है बड़ी रानी को घर में मत रखो। राजा कहता बड़ी रानी तो बहुत अच्छी है, ये तो सुबह उठ के पूजा पाठ करती है, बड़ पिंपलों में पानी डालती है, वो डालती है। तो छोटी रानी कहने लगी नहीं, इस रानी को घर से निकालो, नहीं तो मैं नाराज होके मायके चली जाऊंगी। तो राजा अब बड़ी रानी को घर से कहाँ निकाले, तो उनको बाहर का महल बना देता है, घर से, अपने महल से बहुत दूर। तो उस महल के अंदर रहने के लिए छोड़ देता है। रानी से पूछता है इसके खाने पीने का प्रबंध कैसे करे। तो छोटी रानी कहती है खाने पीने का प्रबंध सारा मैं अपने आप कर दूंगी, बस ये घर से दूर रहे। तब छोटी रानी बहुत चालाक थी। वो क्या करती, 1 किलो रोज चना उनको खाने के लिए भेज देती थी। बड़ी रानी को एक दासी दे दी काम के लिए और कुछ नहीं दिया। बस वो 2 जनी उस महल में रहती थी। अब 1 किलो चने आते रोज, उससे वो अपना गुजारा चलाती। उससे वो थोड़ा बहुत अपना धर्म पुण्य भी कर लेती। कहती पूरा खाना खाना जरूरी थोड़ी है, वो पूरा आधा कुछ जानवरों को, पक्षियों को डाल देती। आगे बैसाख का महीना आया तो वो कहती है कुछ तो करे वे। तो वो रोज 1 किलो से आधा किलो चने में अपने खाने का बना लेती और आधा किलो चना लेके बड़ पिंपल में पानी डालने जाती। वहाँ पे एक एक मुट्ठी चने रोज डाल आती। अब छोटी रानी को पता चलता है कि वो क्या धर्म पुण्य कर रही है, क्या फिर कर रही है। तो छोटी रानी की दासी उसके पीछे पीछे जाती है और देखती है कि आप जो रोज चने बेचते हो, उन चनों में वो तो आधा तो पक्षियों को डालती है और आधा खुद खाती है। तो अब छोटी रानी कहती है 1 किलो चने उसको जरूरी नहीं है भेजना, तो हम आधा किलो छोला ही भेजा करेंगे। तो आधा किलो चना ही उसको भेजने लगी। तो अब रानी सोचती है चलो आधा किलो से भी अपने क्या कम काम ले लेंगे, थोड़ा कम खा लेंगे, इससे भी एक मुट्ठी दान पुण्य कर दे। वो करती है। तब रानी कहती है अब वो क्या करती है, वो तो रोज बड़ पिंपल में पानी डाल के आती है। तो छोटी रानी को वो भी सहन नहीं होता है कि रोज ये बड़ पिंपल में पानी डालेगी, तो आँख में पानी डालती है, त्रिवेणी में पानी डालती है, तो इस पे ब्रह्मा विष्णु में सब देवता खुश हो जाएंगे, तो इनको सुख हो जाएगा। तो वो छोटी रानी आसन पट्टी लेके सो जाती है। राजा पूछता है अब तेरे को क्या दुख है। पहले रानी का दुख था, अब रानी को महल से दूर कर दिया, तब क्या दुख है। तो वो कहती है अब सारे जितने भी नगरी के अंदर बड़ पिंपल, आख, जो भी वृक्ष है उनको कटवा दो। राजा कहता है बैसाख के महीने लोग तो लगवाते हैं, पानी डलवाते हैं, अपने कटाएंगे भूत पाप लगेगा। जो रानी तो नाराज होके खूब बैठी है, उसको वो कहती है नहीं, बड़ पिंपल कटवाओगे तो मैं खाना पीना शुरू करूंगी, नहीं तो मैं खाना पीना नहीं करूंगी। चाहे किससे भी कटवाओ, दुगने कीमत दे के कटवाओ, पर सारी अपनी नगरी में बड़ पिंपल वृक्ष आके हरा पेड़ कहीं पे रहना नहीं चाहिए। अब राजा के तो कान होते हैं। राजा रानी को बनाने के लिए अपने नौकरों को आदेश दे देता है कि सब भूमि पर बड़ पिंपल आग जहाँ भी हैं अपने आसपास में वो कटवा दो। वो सारे कटवा देते हैं। दूसरे दिन बड़ी रानी और दासी सुबह पानी लेके निकलती है तो उनको कहीं भी बड़ पिंपल सिंचने के लिए नहीं मिलता है। वो कहती है आज क्या करें, आज तो बड़ पिंपल कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे हैं, सब काट काट के रख दिए। तो बड़ी रानी कहती है अपने दासी से चाहे कुछ भी हो जाए मैं तो पानी डाल के जाऊंगी, कितनी दूर भी चलना पड़े। वो दूर तक चलती है, कहीं कुछ नहीं दिखाई देता है। दूर जाते जाते उसे से मिट्टी के टीलों के पीछे से एक हरा आग दिखाई देता है। दासी कहती है वहाँ दूरी पर एक टिल्ले के पीछे आग लगा हुआ है। तो बड़ी रानी कहती है चलो हम उसको ही पानी डाल के उसकी पूजा कर लेंगे, वहीं पे चने भी फैला देंगे, कोई जानवर खा लेगा और पानी भी छोड़ देंगे। तो वो जाती है, वो हरे आग में पूजा करती है, जानवरों पक्षियों के पीने के लिए पानी डाल देती है और कुछ चने बिखेर देती है कि पक्षी जो भी आएगा वो खा लेगा, यहाँ पे कुछ न कुछ आग की छाया होगी। वो ऐसी सींचती रहती है। अब छोटी रानी तो खुश हो रही है, वो सोचती है उसका तो धर्म भ्रष्ट हो गया, तो वो अपने आप दुखी रहेगी। अब बड़ी रानी को तो वो आग सिंचने को मिल गया, तो उसी के अंदर संतुष्ट है। वो तो उठ के रोज पूजा कर लेती और अपना खाना पीना कर लेती। अब राजा शिकार पे जाता है, चलते चलते वो बहुत दूर निकल जाता है। तो दूर जाता है, अब आते टाइम उसको लेट हो जाती है, तो समय बहुत चला गया। उसको
छाँव की जरूरत है, पानी की जरूरत है राजा को, तो कहीं पे भी पानी छाँव कुछ नहीं दिखाई देता है। वो अपने सैनिकों को पूछता है कहीं भी हरा पेड़ देखो, उसकी छाँव में हमें बैठना है। तो सैनिक कहते हैं राजा जी आपने सब पेड़ कटवा दिए, तो पेड़ कहाँ से दिखेंगे अपनी नगरी के अंदर, कोई भी छाया नहीं है, या कहीं तो देखो कुछ तो दिखेगा। तो वो सब इधर उधर देखते हैं, कहते हैं एक जो मिट्टी का टीला है बड़ा सा, उसके पीछे एक आग लगा हुआ है, वहाँ पे पानी भी है। राजा वहाँ पे आके बैठता है। अब विष्णु भगवान की कृपा से वो आग की भी काफ़ी छाया हो जाती है, और जो चने रोज डाल के जाती है वो चने भी भिगोए हुए वहाँ पे पड़े हैं, वहाँ पे पानी भी पड़ा है। तो राजा आग की छाया में बैठता है, कुछ चने भी खा लेता है, वहाँ पानी भी मिल जाता है उसको, तो वो पानी भी पी लेता है। तो खूब राजा को संतुष्टि मिलती है। तो राजा बड़ा खुश होता है, कहता है आज तो किसी ने मेरे नाम से कुछ दान पुण्य किया है, तो मेरे को जीवन दान मिल गया, नहीं तो ये थोड़ी सी छाया और पानी नहीं मिलता तो मेरा जीवन निकलने को आ रहा है। घर पे आके वो सबसे पूछता है कि मेरे नाम का किसी ने दान पुण्य किया गया। तो प्रजा तो सब कहती है राजा जी आपने तो बैसाख के महीने हमसे ये धर्म पुण्य करवाया कि बड़ आग कटवा दे, तो हम क्या पुण्य करेंगे। रानी से पूछता है तो रानी कहती है मेरे को कहाँ समय है दान पुण्य और करने का, मैं तो अपनी करने में रहती हूँ सारा, मेरे को क्या दान पुण्य करना है, भगवान ने सब कुछ दे रखा है। राजा कहता है आज तो मेरे लिए किसी ने धर्म पुण्य किया था, तभी तो मेरे को जीवन दान मिला है। तो वो बड़ी रानी के पास जाता है। उसकी दासी कहती है रानी जी राजा जी आ रहे हैं, ना घोड़े पे सवार है ना सेना साथ में है, अकेले पैदल ही आ रहे हैं। तो रानी कहती है चलो आ जाएंगे, अपने क्या करेंगे, 1 किलो चने देते थे वो आधा किलो कर दिए दिए, सारे बड़ पिंपल कटवा दिए, तो अब क्या अपने को मौत देंगे, जो देंगे वो कर लेंगे, राजा जी को बिठा लो। राजा जी को बिठा दिया। रानी मिलने आती है उससे। तो बड़ी रानी को राजा से पूछते हैं कि तूने मेरे नाम से कोई धर्म पुण्य किया क्या। वो कहती मैं क्या धर्म पुण्य करूँगी, मेरे पास करने के लिए क्या है। आप 1 किलो चने भेजते थे खाने के लिए, उसमें आधा पक्षियों को जानवरों को डालती थी, वही आधा किलो कर दिया, बड़ पिंपल भी कटवा दिया, तो मैं क्या धर्म पुण्य करूँगी। तो राजा जी कहते हैं नहीं नहीं कुछ तो तुम करती है मेरे नाम से जरूर, तो ही मेरे को आजीवन दान मिला है, आज क्या पुण्य करके आए थे मेरे नाम से। तो वो कहती है मिट्टी के टिल्ले के पीछे वो एक आग है, मैं उसमें पानी डाल के आती हूँ, पक्षियों के लिए पानी भी रख के आती हूँ, और वहाँ पक्षियों का दाना डाल के आती हूँ 1 मुट्ठी चना। तो राजा कहते आज मैं उसी के भाग्य से बच गया। तो वो कहती है आपने मुझे दुहाग दिया है, मैं तो मेरे सुहाग की रक्षा के लिए हमेशा ब्रह्मा विष्णु महेश की जो भी पूजा होती है करती है। जैसे रानी का सुहाग बचाया बड़ पिंपलाक में पानी से डालने से, वैसा हमारा सबका बचाना, हमारी बहन बेटियों की सुहाग की सबकी रक्षा करना। हे विष्णु भगवान बैसाख के महीने में बड़ पिंपल में पानी डालना, आग में पानी डालना, आग में शंकर भगवान का निवास होता है, तो शंकर भगवान उसके सुहाग की रक्षा करते हैं। जय ब्रह्मा विष्णु महेश की जय।